वाक़या क़ारून का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़िना की तहमत लगाना। हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत सदी से जिक्र किया गया है कि क़ारून ने एक बदकार औरत को कुछ माल इस शर्त पर दिया कि वो लोगों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम को कहे कि तूने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। कहा जाता है कि इस औरत ने ये बात कह दी तो आप पर डर की वजह से कपकपी तारी हो गई। आपने 2 रकत नमाज अदा की, फिर इस औरत से इस बात पर कसम उठवाई और पूछा कि तूने ये बात क्यों की है। इस औरत ने जवाब दिया कि ये काम मुझसे क़ारून ने कराया है। ये बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए सजदा में गिर गए और क़ारून के हक़ में बद्दुआ की। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि मैंने ज़मीन को आपके ताबे कर दिया है, वो आपका हुक्म मानेगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि उसे और उसके महल को निगल जा। तो ज़मीन इसे निगल गई। और बाज़ मुफ़स्सिरीन ने ये भी कहा है कि क़ारून पूरी शान व शौकत और अपनी ज़ेब वज़ीनत के साथ अपनी कौम के सामने आया और अपने लाओ लश्कर और नचरों में घिरा हुआ, जिन पर खजाने की चाबियां लदी हुई थीं, और फ़ाखिरा लिबास पहनकर मूसा अलैहिस्सलाम की मजलिस से गुजरा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले कौमों के उरूज व ज़वाल के हालात व वाक़यात सुनाकर कौम को वज़अ कर रहे थे। जब क़ारून को लोगों ने देखा तो बहुत से चेहरे उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को बुलाया और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया है। क़ारून ने जवाब में कहा कि इसे मूसा, अगर तुझे नबुव्वत के ज़रिए मुझ पर फजीलत हासिल है तो मुझे माल व दौलत के लिहाज से तुझ पर फजीलत है और बरतरी हासिल है। अगर आप चाहें तो बाहर निकलें और बद्दुआ करें, और मैं आपके लिए बद्दुआ करता हूँ। पस मूसा अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ लाए और क़ारून भी अपनी कौम के साथ बाहर आया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहले तो बद्दुआ करता है या मैं तेरे लिए बद्दुआ करूं। क़ारून ने कहा कि मैं बद्दुआ करता हूं। फिर क़ारून ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ की जो कबूल ना हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं दुआ करूं। इसने कहा हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या अल्लाह, ज़मीन को आज मेरे लिए फरमानबरदार कर दे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई कि ज़मीन को मैंने आपके लिए मुती कर दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसे ज़मीन इसको पकड़े, तो ज़मीन ने इसको पांव तक पकड़ लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि इसको घुटनों तक पकड़ ले। ज़मीन ने घुटनों तक निगल लिया, फिर शानों तक काबू कर लिया। फिर फरमाया कि इसके माल व दौलत की तरफ तवज्जो कर। उसने इस के तमाम खजाने पकड़ लिए और लोग उनको देख रहे थे। फिर आपने अपने हाथ से इशारा किया कि नबी लावी क़ारून और इसकी कौम को ले जा। ये सुनते ही ज़मीन उनके साथ बराबर हो गई। हज़रत क़तादा से मरवी है कि हर रोज़ ज़मीन उनको एक आदमी के कद के बराबर धनसा देती है। हज़रत इब्न अब्बास से नकल किया गया है कि उनको 7वें ज़मीन तक धनसा दिया गया था। बहुत से मुफ़स्सिरीन ने इस जगह इसराइली रिवायात ज़िक्र की हैं, मगर हमने क़सदा उनसे अराज़ किया है और उनका ज़िक्र छोड़ दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है कि फमा कान लमनफ़त इंसरूने के कोई गिरोह इसका मददगार ना बना और वो खुद अपनी मदद करने वालों से ना हुआ। और जैसे और जगह अल्लाह का इरशाद है फ़ालमन क़ौत वला नासिर, बस इसके लिए खुद कोई क़ुव्वत ना थी और ना कोई मदद करने वाला था। जब इस पर ज़मीन धंसने का अज़ाब नाज़िल हुआ और इसका माल व दौलत और महल बर्बाद हो गया और अहल वयल भी और ज़मीन भी ज़ाया हो गई, तो इस जैसे माल व दौलत की तमन्ना करने वाले पशीमान हुए और इन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया, जो अपने बंदों की जैसे चाहता है तदबीर करता है। इसलिए इन्होंने कहा कि अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता तो हमें भी धनसा देता, और काफिर फलाह नहीं पाते। वैस्कान के मुतालिक हमने अपनी तफसीर में बहस की है। हज़रत क़तादा फरमाते हैं कि वैकान अलम, तो इन किया आपने देखा नहीं के मानी में है, और तर्जुमा के लिहाज से ये बात बहुत बेहतर है। वालला अलम, फिर अल्लाह ताला ने खबर दी है कि आखिरत का घर जो करार व सुकून का घर है, जैसे वो मिल जाए वो काबिल रश्क है, जो महरूम कर दिया जाए वो मुसीबत व परेशानी में गिरफ्तार है।
یہ صرف ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو زمین میں بڑا نہیں بنا چاہتے اور فساد نہیں کرتے۔ اصلو سے مراد فخر و تکبر وغرور ہے، اور فساد سے مراد ہر قسم کے معاصی اور گناہ ہیں جن کا نقصان خود آدمی تک محدود ہو یا دوسروں تک بھی پہنچے۔ مثلاً لوگوں کے اموال قبضہ کرنا، ان کی معیشت برباد کر دینا، ان سے برا سلوک کرتا اور ان کی خیر خواہی نہ ظلمہ قبضہ کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قارون کا یہ واقعہ مصر سے نکلنے سے پہلے کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین دھنسا دیا۔ اس لحاظ سے تو الدار کا ظاہری معنی عمارت کا ہی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر نکل جانے کے بعد میدان طیہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہو۔ پھر اس مردہ وہ جگہ ہوگی جہاں خیمے لگائے گئے ہوں گے، جیسے کہ اشرا شاعر نے کہا ہے، اے ہوا میں گھر بول، اور میں نے صبح کی نماز عبداللہ اور سلمی کے گھر پڑھی۔ اے کشادہ وادی، عید کے گھر مجھ سے باتیں کر، تیری صبح اچھی ہو اور تو سلامت رہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو واضح دلیل اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون حامان قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ جادوگر بہت جھوٹا۔ یا قوم عاد اور سہمود کو یاد کرو، فرمایا کے بعد اور قارون اور فرعون اور یہ ہیں، اور موسیٰ ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ نہیں تھے سبیلاً۔ ہم سب نے اس کے گناہ کی ذمہ داری قبول کی۔ ان سے پہلے وہ تھے جن پر ہم نے کاٹنے والا بھیجا تھا، اور ان میں وہ تھے جن کو آفت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور ان میں وہ تھے جن پر ہم نے زمین میں دھنسا دیا تھا، اور ان میں وہ تھے جنہیں ہم نے گرفت کر دیا تھا۔ خدا ان پر ظلم کرے گا، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو ہم نے بیان کیا، بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل لائے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور وہ ہم سے آگے بڑھنے والے نہ تھے۔ پس ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، ان میں سے کچھ پر ہم نے پھر برسائے، اور ان میں سے کچھ کو سخت پیچنے لیا، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ کو ہم نے پانی میں ڈبو دی۔ اور اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ پس قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا جیسے کہ گزر چکا ہے۔ فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو غرقاب کیا گیا، یقیناً گنہگار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن روشنی، دلیل اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور جس نے نماز کی حفاظت کی اس لیے نہ روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی، اور نہ نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کہ امام احمد اس کے بیان کرنے میں منفرد ہیں۔